लास्ट टाइम वी वर डूइंग लीनियर इक्वेशन क्वेश्चंस बेटा, थोड़े से हमने क्वेश्चंस किए थे. अभी इफ यू आर लेफ्ट, सेम मॉड्यूल निकालो. ओके, आज टुडे यू आर गोइंग टू डू टिपिकल क्वेश्चन जो आपकी 8th क्लास की स्टैंडर्ड की है. लास्ट टाइम हमने थोड़े से 7th के भी इंक्लूड किए थे. ओके, डू यू हैव मॉड्यूल? प्रीवियस मॉड्यूल है आपके पास? अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, डोंट वरी, यू कैन नोट डाउन द क्वेश्चन ऑल्सो. ठीक है बेटा, लास्ट टाइम व्हेन वी स्टार्टेड दिस चैप्टर आई स्टार्टेड फ्रॉम योर 7th क्लास क्वेश्चन. छोटे छोटे क्वेश्चंस हमने स्टार्ट किए थे इन विच यू हैड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, राइट. उसी की एक्सटेंशन अभी आपकी 8th क्लास में है, उसी से थोड़े से रिलेटेड तो है ही है, नो डाउट. थोड़े से बड़े क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आपको एलसीएम लेना है, देन यू विल फाइंड इट इनटू अ लीनियर इक्वेशन. ओके, जो जो आपको इक्वेशंस यहाँ पे दी होंगी 8th क्लास में, उसको आपको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा बिफोर सॉल्विंग. लेट अस डू दोस. क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ योर मॉड्यूल. ओके, आई थिंक टिल 7 हो गया था. Yes, till 7 you did. Let us start with 8th question. Question number 8. 8th question is 4 minus 2x plus 5 upon 7 is equal to 9x by 5. Now, from A section, A and B are combined. A section, roll number 5. Please come forward. आगे आओ, माइक ऑन करो एंड टेल मी कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज जिसको हमने बहुत ध्यान से देखना है वो क्या है. लास्ट टाइम मैंने बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताया था कि बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन आपको किस चीज का ध्यान रखना है जिससे हमारी गलती होने के बहुत चांसेस होते हैं. साइन. विथ साइन बेटा? यहाँ पे कौन सा साइन को आपको बहुत ध्यान से टैकल करना है? सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन. क्या ध्यान रखना है उसमें? क्या पता चल रहा है आपको कि बाहर माइनस का साइन क्या कर रहे हैं? इफ आई ट्राई टू ओपन दिस, मैं पूरे इसको खोलना चाहती हूँ तो किस किस के साथ माइनस आएगा? कैन यू टेल मी? And before 5. Before 5. ओके, आप इनको खोल के बताओगे बेटे क्या क्या आना चाहिए? बोल के बताओ मेरे को क्या क्या आएगा यहाँ पे. 4 minus yes 2x minus 5 yes is equal to 9x over 5. 7 कहाँ जाएगा? 7 इसके नीचे. 2x. ओके, sit down, sit down. और किस किस को याद है कि मैंने इसमें इंपॉर्टेंट क्या बताया था? शुरू करने से पहले क्या करना है आपने? यू हैव टू पुट अ ब्रैकेट हियर. अपनी आप आपको यहाँ पे ब्रैकेट लगानी है क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ी गलती जो है उससे हम बच सकते हैं. इफ यू पुट दिस ब्रैकेट वी विल अवॉइड अ बिगर मिस्टेक. राइट, नाउ यू कैन open the bracket. Minus 5 by 7 is equal to 9x by 5. Now you know beta you can do it without bracket also. लेकिन आपके जो है नेगेटिव साइन लगाना है उसमें मिस्टेक हो सकती है. एक के साथ लगाओगे दूसरे के साथ नहीं लगाओगे, या फिर कई बच्चे दोनों के साथ ही लगाना भूल जाते हैं. बी वेरी केयरफुल. हमने बाहर जैसे ही नेगेटिव लगाया हमें पता चल गया कि दोनों जो है वो दोनों के साथ नेगेटिव आएगा और जो 7 है वो एलसीएम की फॉर्म में है. इसका मतलब है कि 7 दोनों का डिनोमिनेटर है. आई थिंक दिस स्टेप, हु हैव अंडरस्टूड दिस स्टेप? ये फर्स्ट वाला हाथ खड़ी करो. हु हैव अंडरस्टूड फर्स्ट स्टेप जो अभी किए जहां पे मैंने स्टार लगाया है? ओके, गुड गुड. ए और बी सेक्शन से you have not understood? I'm telling once more. Whenever you have a fraction like this, fraction के बाहर जब भी नेगेटिव साइन होता है आपको उसको ब्रैकेट लगा के अलग करना है. अलग करने के बाद ब्रैकेट माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना. ओके, तो ये आपके पास क्या हो गया? 7 अलग अलग हो गया. इफ यू वांट टू डू इन अदर वे, उसका अदर वे क्या है कि आपने 4 को minus 9x by 5 आपने उठा के इधर ले आए
और 2x+5/7 को आप उधर लेंगे। दिस इज अदर वे। कई बच्चे ऐसे भी कर लेते हैं, मैं दोनों वे से कर रही हूँ। कईयों ने ऐसे भी किया होगा कि 9x/5 हैज कम ऑन द दिस साइड, इसको हमने ट्रांसपोज किया, इधर आके नेगेटिव हो गया, ये उधर ट्रांसपोज होके पॉजिटिव बन गया। फिर हमने इसका एलसीएम लिया। व्हेन वी टेक इट्स एलसीएम, 5 विल बी एलसीएम, ऊपर 20 आएगा, -9x इज इक्वल टू 2x+5/7। Who will want to do like this? हाथ खड़े करो जिन जिनको लग रहा है कि ऐसे ज्यादा इजी है और ऐसे आपको कंफर्टेबल लग रहा है। हाथ खड़े करो जिनको ये कंफर्टेबल लग रहा है ऐसे। आपको एक्चुअली क्या करना है बेटा, क्वेश्चन में करना क्या होता है कि फ्रैक्शन को ट्रीट करना है। हमने फ्रैक्शन को एक प्रॉपर ऐसे फॉर्म में लेके आना है जिसको हम अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाए। ठीक है, तो आप इसको ऐसे करो या वैसे करो, और अभी मेरे सामने दोनों ही करो एट प्रेजेंट। आपके पास टाइम है, ऐसे भी करो इसको, ऐसे भी करो। ठीक है, पुट अ लाइन, या फिर दूसरा इसके जो साइड वाला पेज है आपकी नोटबुक में, प्लीज वहां भी ये सब लिख लो। आपको वेज पता होने चाहिए। यू आर इन 8th क्लास, अब आपके पास बहुत सारे मेथड्स होने चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के। 9th में 10th में जब आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हो तो आपकी ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि नहीं नहीं हमें तो ये चीज पता ही नहीं, ऐसा भी होता है। इन 8th यू हैव सफिशिएंट टाइम, लर्न न्यू मेथड्स। ठीक है, प्रैक्टिस करो। प्लीज नोट डाउन दिस ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो। इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि हमने क्या किया है, खड़े होकर पूछो। ओके, फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे दो फ्रैक्शन हमारे सामने हैं, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इसको एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो लीनियर इक्वेशन में कैसे होगा, 7 × 20 - 9x/5। सॉरी 5 विल गो क्योंकि अभी तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नो नीड टू राइट एनी डिनोमिनेटर। ओके, इज इक्वल टू 5 × 2x+5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू निकालो, क्योंकि अब आप ये नॉर्मल लीनियर इक्वेशन बन चुकी है, सिंपल इक्वेशन बन चुकी है, जो आपने 7th में भी की थी। ओके, कंटिन्यू करो इसको, वेरी गुड। लेट अस डू ऑन दिस साइड आल्सो। यू शुड नो कि जब भी हमारे पास ऐसे हमने फ्रैक्शन को न्यूमरेटर को अलग अलग किया है, तो यहाँ हमने इसका एलसीएम लिया। -2x - 5 इज इक्वल टू 9x/5। 23 - 2x/7 इज इक्वल टू 9x/5। बिना अंडरस्टैंडिंग के कोई नोट नहीं करेगा। ओके, एवरी स्टेप बी वेरी केयरफुल। इस चैप्टर में मार्क्स कटने नहीं आपके चाहिए, क्योंकि ये इजी है, थोड़ा लेंदी है लेकिन इजी। ओके, एवरी स्टेप अंडरस्टैंड करो और ध्यान दो कि कहां पे जाके हमने कौन सी स्टेज पे जाके उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट किया। ठीक है, लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं, इसको। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन किसको बोलोगे, जो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आएगा। जिनको दोनों मेथड समझ आ गए हैं हाथ खड़े करो। आप अप्लाई तो कोई भी कर सकते हो। ओके, जिसको सिर्फ ये सेकंड वाला समझ आया है, जो वो करेंगे हम तो सेकंड वाला फॉलो करेंगे मेथड, हाथ खड़े करो। गुड, वेरी गुड। प्लीज इसको कंटिन्यू करो, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। अभी हमने और भी क्वेश्चन करने हैं, देन वी विल फॉलो दिस मेथड। ओके, टेल मी व्हाट इज कमिंग एक्स।
ध्यान से, टेक x टुगेदर ऑन अदर साइड एंड कांस्टेंट ऑन द अदर साइड. x की वैल्यू निकालो. कंटिन्यू. सी सेक्शन से जिसने कर लिया हाथ खड़े करो, आगे आके बताओ मेरे को आंसर. अगर फ्रैक्शन में आ रहा है, यू कैन लीव इन फ्रैक्शन ऑल्सो. वेरी गुड. Answer is 115 over 73. 115/73. वेरी गुड. हाथ खड़े करो. किस किस का आ रहा है बेटा? वेरी गुड. ओके, जैसे ही आपके पास फ्रैक्शन आएगा, एक बार कोशिश करो कि क्या वो आपस में कटते हैं. नहीं कटते हैं तो उसको एज इट इज लिख दो. और काटने के लिए क्या करना है, ये नहीं कि वो डिवाइड करने बैठ जाओ रफ कॉलम बना के. डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाओ. आपको पता है कि ये पीछे 5 है तो 5 की टेबल से जाएगा ये. यहाँ पे 73 है. 7 + 3 10. 10 3 की टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये भी 3 की टेबल में नहीं आता. ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट अपने लगा के उसको क्विकली चेक किया करो. इट विल सेव योर टाइम. ओके, अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज उसको रिवाइज करो. डिविजिबिलिटी टेस्ट से आपको इमीडिएट पता चल जाता है कि कौन सी टर्म जो है वो कौन सी टेबल से जाएगी. ओके, यू कैन डू योर क्विक कैलकुलेशन. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, आई एम लिविंग. ओके बेटा, द चिल्ड्रन हु हैव डन दिस फर्स्ट पार्ट आल्सो, अगर आप इसको सॉल्व करें तो यू विल गेट द सेम आंसर. ओके, अगर आपको सेकंड पार्ट ये इजी लग रहा है, प्लीज फॉलो दिस. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क है. इट इज सेम, ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं. प्लीज डू इट योरसेल्फ. अगर नहीं निकलेगा, कोई डाउट हो रहा है, यू कैन आस्क योर टीचर ऑल्सो, यू कैन आस्क मी ऑल्सो नेक्स्ट टाइम. ओके, बट दिस इज सिंपल, you can do. Come to MCQ. MCQ first question is -6p -9/3. Write down carefully, neatly. दूर दूर sign should be visible. लिपसिंग करो, मुंह से बोल बोल के लिखो. -6p -9/3 is equal to 2p + 9/5. You know, हम चाहते हैं कि हमारी गलती ना हो, इसलिए हमने बोल बोल के लिखना है, सुंदर राइटिंग में लिखना है. एक एक लाइन छोड़ के लिखो, बिकॉज ये फ्रैक्शन वाले नंबर हैं. अगर आप लाइन नहीं छोड़ोगे तो आपको पता ही चलेगा कि वो फर्स्ट स्टेप क्या था और सेकंड स्टेप क्या है. लीव वन लाइन एंड राइट डाउन. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको क्वेश्चन के अंदर दिख रही है. क्या है वो इंपॉर्टेंट चीज? क्या इंपॉर्टेंट चीज दिख रही है इसमें? सी सेक्शन. वेरी गुड. रोल नंबर 10. सी सेक्शन रोल नंबर 10. क्या दिख रही है इसमें आपको बेटे? सबकी अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन होती है ना. मुझे कुछ दिख रहा है, किसी और बच्चे को कुछ और दिख रहा होगा इंपॉर्टेंट. आपको क्या इंपॉर्टेंट दिख रहा है इसमें? जानबूझ के बंद कर रही चीजें कर से ही फिर अपनी नॉलेज से बताओ. करो से भी कहां से हो रहा है, ये कहां से हिला है जब आप शॉप पे जाते हो, यू चूज इट ना कि आई वांट दिस आइसक्रीम. नो नो, आई वांट दिस आइसक्रीम. चॉइस करते हो कि नहीं? ओके, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले भी आपने चूज करना है कि अभी मैं कैसे शुरू करूं. हाँ जी बेटा, ब्रैकेट लगाएंगे. बहुत स्लो बोल रहे हो पर ओके. सिट डाउन, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट है ना. बी सेक्शन बेटा, फर्स्ट बेंच बॉय, मिडिल रो. ओके, फर्स्ट बेंच जिनके पास माइक पड़ा हुआ है, पर्पल टी शर्ट. कैन यू टेल मी
क्या दिख रहा है आपको? कैसे शुरू करोगे क्वेश्चन को? मैं फर्स्ट वी ब्रैकेट पुट ब्रैकेट। अभी ब्रैकेट तो हम सिंपली ऐसे लगा देंगे क्योंकि कुछ भी अलग नहीं है। वेरी गुड। उसके बाद क्या करेंगे? मैम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई। डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने ये स्टेप, मैं आपसे बार बार ये स्टेप पूछ रही हूँ ताकि आपको डाउट ना हो। प्लीज रिमेंबर ऑल ऑफ यू बेटा, जब भी आपके पास ऊपर फ्रैक्शन है और नीचे डिनोमिनेटर है, प्रॉपर एक न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दिया हुआ है, उनको प्लीज क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन शुरू कर दो। हमेशा आपको दिख रहा है ये पूरा ऊपर न्यूमिनेटर अलग से है, डिनोमिनेटर अलग से है, यहाँ पे न्यूमिनेटर अलग है, डिनोमिनेटर अलग है। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आंसर खोलो, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास हो मान लो x माइनस न्यूमिनेटर बाय डी इज इक्वल टू न्यूमिनेटर बाय डी माइनस वाई या 3x कुछ दिया हुआ है, तब हम देखेंगे, तब सोचना पड़ता है कि हम इनको पहले इधर ट्रांसपोज करते हैं, इन दोनों को ट्रांसपोज करते हैं, इकट्ठा करते हैं, एलसीएम लेते हैं और उसको किस फॉर्म में लेके आते हैं, इस फॉर्म में। जब आपके पास ये फॉर्म आ जाते हैं तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे इस क्वेश्चन में, सिंपली आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इसको सॉल्व करना है। ओके बेटा, इसका मैं हिंट दूंगी आपको सो दैट यू कैन कंप्लीट एट होम। सिंपली इसको खोलोगे एंड इसको सॉल्व करोगे, पी की वैल्यू निकालोगे। हम सारे क्वेश्चंस की अभी सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि आप घर पे इसको सॉल्व कर पाओ। मैं आपको आंसर बता रही हूँ, हिंट बता रही हूँ कि आंसर -2 आएगा, बी ऑप्शन आएगी। आंसर लिख लो एंड कंप्लीट एट होम। ओके, लीव द स्पेस इसको कंप्लीट करने के लिए। नीचे 5-6 लाइन्स इसकी छोड़ दो। सेकेंड वन इज 3x माइनस 4 बाय 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2। अकेला 2 है यहाँ पे, क्या इसको न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हो? यस, यू कैन राइट इट एज 2/1। हमें तो क्वेश्चन हमारे जैसा दिखना चाहिए जैसा हमने सीखा हुआ है, राइट? जब आपको एग्जाम में किया हुआ क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे आपका हाथ फास्ट फास्ट चलता है, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट इन डूइंग। ठीक है, तो अभी नए क्वेश्चन को हमने अपने जैसा कैसे बनाना है, उसको कन्वर्ट करके अपने आप उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखो और उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं है, आपको पता है कि हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगानी है, हमें पता है ये इंडिपेंडेंट है और सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करना है। Who will be able to do second question? Raise your hand. जिनको कॉन्फिडेंट है कि अभी हम कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आगे करेंगे, हाथ खड़े करो। यस, गुड। इसका मैं आंसर बता रही हूँ आपको, इसकी भी बी ऑप्शन है, -2 आंसर आएगा इसका। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको फाइंड आउट करना है, अपनी एक्स की वैल्यू निकालनी है। ओके, नीचे वाले थोड़े टफ क्वेश्चंस है, 4th एंड 5th ये मैं आपको करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 3, इसका भी हम हिंट लिखते हैं। क्वेश्चन इज x/3 प्लस x/2 इज इक्वल टू 5। सबसे पहला आपका ध्यान जाना चाहिए कि क्या ये इस फॉर्म में है, क्या हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में है, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, क्या इस फॉर्म में है या फिर हमें करना पड़ेगा? बताओ जरा, कैन यू डू इट डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा? पहले सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास एक कॉमन डिनोमिनेटर नहीं है। इसका डिनोमिनेटर 3 है, इसका डिनोमिनेटर 2 है। जब तक वो कॉमन नहीं आएगा, इसकी शक्ल में नहीं आएगा, हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, लेट अस टेक द डिनोमिनेटर। पहले तो एक कॉमन डिनोमिनेटर लेके आओ। 2 3 6,
ऊपर क्या आएगा 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5। 5 को आप 5/1 लिख सकते हो अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए। ओके, सो इट विल बी 5x/6 इज इक्वल टू 5/1। अब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू निकालो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आंसर विल कम ए इज इक्वल, ये ऑप्शन दैट इज x इज इक्वल टू 6। और कईयों ने अभी निकाल भी लिया होगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था ये। Who are getting x is equal to 6? निकाल लिया होगा काफियों ने, वेरी गुड। फोर्थ एंड फिफ्थ थोड़े से डिफिकल्ट हैं। किसी को कुछ पूछना है यहां तक? कोई डाउटिंग? एम आपका क्या है? क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेके आना, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, ताकि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाओ। कॉमन आपका डिनोमिनेटर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फोर्थ क्वेश्चन इज 3t minus t minus 2 by 3 इज इक्वल टू 4। दूर दूर लिखना है आपने, माइनस जो है वो इक्वल के साइन के साथ। सी यहाँ पे बेटा, सी हियर देयर इज नो ब्रैकेट, वी आर पुटिंग आवरसेल्फ, अपने आप हमें ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। ऐसे कंप्लीट लगाओ या फिर ऊपर न्यूमिनेटर में लगाओ। ठीक है, यू कैन डू लाइक दिस, पुट योर ओन ब्रैकेट। आपको पता चले कि नेगेटिव साइन हमारा पूरे फ्रैक्शन के साथ है। ओके, आपको टी की वैल्यू निकालनी है। जिनको ये क्वेश्चन आता है, यू नो इट, हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, प्लीज स्टार्ट डूइंग। वेरी गुड, करो, ब्रैकेट खोलो, एक एक स्टेप करते जाओ और बोर्ड से मैच करते जाओ, वेदर यू आर डूइंग राइट और रॉन्ग। सेम क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, डू इट एंड मैच फ्रॉम द बोर्ड। वेरी गुड, पहले हमने ब्रैकेट लगाई, फिर हमने खोली, ताकि हमारा नेगेटिव साइन की गलती ना हो। फिर हमने लाइक टर्म्स को कंबाइन किया, टी वाले सेपरेट कर दो, एक साइड पे ले आओ, बिना टी वाले सेपरेट कर दो। ध्यान देना कि जिसको हम उठा के ट्रांसपोज कर रहे हैं, जिसको उठा के अदर साइड पे लेके जा रहे हैं, सिर्फ उसका साइन चेंज होगा और किसी का नहीं चेंज होना। डू इट योरसेल्फ एंड मैच, कॉपी डाउन मत करो, ये ऐसा क्वेश्चन आपने पहले भी किया हुआ है। दिस इज 3t, 3t मीन्स बाय 1, यहाँ पे भी 4/1 लिख लो क्योंकि आपको एलसीएम लेना इजी हो जाएगा। 36t minus 4t plus 3t is equal to, here also 12, 48 plus 3 minus 4 to the 8. Do it yourself, very good. आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है जब आप अपने आप करते हो। ठीक है, किसने टी की वैल्यू निकाली है, मेरे को आगे आके आंसर बता दो। बी सेक्शन, लास्ट बॉय, कर्टन के साथ स्टूडेंट्स जो बैठे हैं, हैव यू फाउंड टी?
बी सेक्शन से किसने किया है? हाथ खड़ी करो। हाँ जी, कौन सी ऑप्शन आ रही है बेटा? ओके, आई एम टेलिंग यू द हिंट ओवर हियर, टी इज इक्वल टू आपके पास आएगा, सी ऑप्शन आ रही है 43/35। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, प्लीज इसको कंप्लीट करना घर पे। फिर से ये फ्रैक्शन में आ रहा है 43/35। जिसका निकल चुके हैं मेरे को बता दो अभी। नहीं निकला है, देन यू कैन कंप्लीट। टाइम ओवर। Yeah, I know. That's why I'm rushing. You know, I want to complete the question. Time over हो चुका है। 10th question, last question है। Will you do yourself? If you will do, then I'm leaving. नहीं करोगे तो फिर मैं करवाने वाली हूँ। हाथ खड़ी करो। Will you do yourself? 12th question. Yes, very good. Then write down the answer. Then I'm giving you the hint. Question number last जो है आपके पास ऑप्शन आ रही है B, that is 1/2. ठीक है, note down the answer so that you can match it after doing at home. Okay. Okay, bye बेटा। बाय मैम।